नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव में धीरज सिंह चौहान। अभी हम है अथमल गोला प्रखंड के रामनगर दियारा में है, जहां पे हमारी बात होगी उन दाताओं से जिनकी कंधों पे पूरे देश की जवाबदेही होती है। हम बता दें कि आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या अन्य विकास के क्षेत्र में भारत सहित पूरे विश्व विकास कर रहा हो, लेकिन विकास तभी संभव है जब किसी के पेट में अन्न होगा। जिनके पेट में अन्न नहीं होगा वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अनाज ही एक ऐसे चीजें हैं जो कि किसी टेक्नोलॉजी से पैदा नहीं किया जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ खेत में ही पैदा किया जा सकता है और लोगों का निवाला बनेगा। इसी बीच में हम रामनगर दियारा में है, जहां पे हम बता दें कि निवाला उनसे किसानों से छीना जा रहा है। एक तरफ जो है भारत सरकार, बिहार सरकार किसानों के खाते में हर साल पैसा और हर महीने पैसा देती है, किसानों के हित के लिए कई बात करती है और कई तरह के मुद्दा जो है किसानों के लिए चर्चा में होता है। लेकिन दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो बाढ़ विधानसभा के अथमल गोला प्रखंड में सैकड़ों ऐसे, दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां के किसान जो है भूमि के लिए मोहताज हैं। जिनकी भूमि है वो आज वंचित हो गए हैं और जिनकी लाठी उनकी भैंस वाली जो कहावत पहले जो आप सुन रहे थे वो हो चला है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की मामला है जहां पे रामनगर दियारा के पैक्स अध्यक्ष दिनेश सिंह को साथ भी मारपीट हुई और उनको जमीन को जबरन कब्जा में दूसरे द्वारा ले लिया गया और लाठी के जोर पर उनकी अनाज को और इनके साथ साथ कई लोगों का जो लगे हुए फसल को कब्जा कर लिया गया। कई मामला है, संगीन मामला है और उस तमाम मामला को लेकर आज जो है मजबूरन किसान यहां पर धरना पर बैठे हैं। जो कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, राजस्व वसूली नहीं तो वोट नहीं। इसके पीछे खास कारण यह है कि यह लगातार 1902 से यह किसान यहाँ के रामनगर दियारा सहित गंगा के तटवर्तीय इलाके के जो किसान हैं, जो भू मालिक हैं, वो राजस्व को देते आए हैं। अपनी तरह से जो राजनीति का शिकार यहाँ के किसान हुए हैं और इन्हें भूमि से वंचित कर दिया गया। और यह जो तमाम जो अभी आप देख रहे हैं, कई घरे हैं, यहाँ गांव है, घनी आबादी है और कई इतना बड़ा 6700 मतदाता इस पंचायत में है, रामनगर दियारा पंचायत में है, सहित कई गांव है इससे प्रभावित है। और इन्हें राजनीति के तहत यहाँ पर इन्हें राजस्व वसूली से वंचित कर दिया गया है। एक और मुद्दा हम आपको बता दें कि एक ही जमीन में जहां पर समस्तीपुर मौजा में क्या रसीद कट रहा है और यहां रामनगर दियारा मौजा जो है उसमें रसीद नहीं काटा जा रहा। तमाम चीजों को लेकर चलिए हम बात करते हैं किसानों से और आपको पूरा हाल सुनाते हैं। चलिए हम उन किसानों से बात कराते हैं जो आज जो है यहाँ रामनगर दियारा के दुर्गा स्थान परिसर में आज बैठे हुए हैं और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है राजस्व वसूली नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि आम जो विधानसभा चुनाव है जिसकी तारीखों की घोषणाएं हो गई है, मतदान की घोषणाएं हो गई है और तमाम चीजों का जो भी संबंधित है सब हो गया है। अब स्थिति है कि वोट नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग जो है करोड़ों रुपया खर्च मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कर रही है, मतदाताओं तक सुविधा पहुंचाने की बात कर रही है। लेकिन यहाँ रामनगर दियारा की मतदाता आखिर क्यों यह लिख कर तैयार है कि राजस्व वसूली नहीं तो वोट नहीं। चलिए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, अब पूरा हाल जान। क्या नाम हुआ सर? शिवशंकर सिंह। शिवशंकर बाबू, जिस तरह से देखा जा रहा है आप लोगों ने राजस्व वसूली नहीं तो वोट नहीं 2025 के जो है विधानसभा चुनाव से पहले ही आप लोग कर दिया, क्या वजह मानते हैं सर? तत्कालीन डीएम के द्वारा 2014 में इसको कुछ आपसी विवाद का निर्णय पर उन्होंने आदेश दे दिया कि अनसर्वेड भूमि की रसीद नहीं कटेगी, इसको सरकार अपने दखल में लेगी। अन्य बातें कही। हमारे पास 1931 का जमींदारी प्रथा जब थी उस समय का रसीद है, हम लगान देते थे जमींदारों का जी। उसके बाद में जमींदारी प्रथा खत्म हुई, सेम कंडीशन को बिहार सरकार एडॉप्ट किया जी 1957 में जी। उस फिर सेम कंडीशन को अपनाया, उसी तरह से जो जमींदारी प्रथा में जिस रसीद रहा उसी तरह से रसीद कटना शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया, खरीद बिक्री सब कुछ होते रहा जी। लेकिन एकाएक सरकार 1 मई 2015 को इसको बंद कर दिया। हम लोग दौड़ते रहे, हम लोग विधायक के पास, सांसद के पास, पदाधिकारियों के पास दौड़ने में हम लोग कहीं कमी नहीं। 10 साल 11 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं सबके दरबार में, लेकिन
कहीं कोई डिसीजन मेकर एक्शन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री को हम व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूँ, औड़ा घाट में समनिया पुल पर, उसके बाद में बख्तियारपुर में मैं सीरी घाट में कहा कि सर ये स्थिति है, तब तत्कालीन डीएम ने कहा कि अनसर्वेड भूमि का प्रॉब्लम है। मुख्यमंत्री के सामने मैं कहा कि साहब इस देश में कोई कानून नहीं है कि अनसर्वेड गवर्नमेंट की भूमि होगी। हम अनसर्वेड भूमि सर्वे कराना किसान का काम थोड़े है, ये सरकार का काम है। लेकिन हम तो रैयत हैं। पहले हम लोग का घर द्वार फूस फास के होता था, जलते रहता, आग लगी होता रहा, लेकिन 1929, 30, 31, 32 से हमारे पास कागज है कि हम रैयत थे। अब इसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं आया। जब थक हार गए, जब देखे कि कोई नहीं सुनता है, तब ये सामाजिक रूप से गांव के लोगों ने निर्णय कुछ लोगों ने कह रहा कि ये राजनीति का शिकार है। कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं। ईमानदारी से मैं बोलता हूँ, कोई राजनीति के शिकार के कारण आप लोग नहीं, कोई किसी पार्टी का न सहयोग है, न किसी पार्टी का सहयोग है। चौहान जी आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, मैं लन फन बोलने वाला नहीं हूँ, आपको कम से कम इस जानते हैं। कोई राजनीति से गांव का सिर्फ शिकार है। या आखिर कब तक चलेगा? कोई कॉन्क्रीटिंग डिसीजन नहीं हो रहा, शासन नहीं हो रहा, कुछ नहीं किया। इसको कह दिया, उसको कह दिया, उसको दे, दौड़ते रहे, 11 साल से दौड़ रहे हैं, आज तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या जिस तरह से देखा जा रहा है, आप लोग आज भी कई दिनों से हर जगह इसको जागरूक कर रहे हैं, लोगों को, किसानों को कर रहे हैं, संगठन भी आपका बनकर तैयार है। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? सुनना तो चाहिए। हाँ। अगर नहीं सुनती है तो हम लोग कड़ा से कड़ा विरोध करेंगे जी। इसके लिए घर घेराव करेंगे। नहीं उससे भी सुनेंगे तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, अपने प्राण आहुति देंगे सरकार के। हाँ, विरोध में करेंगे जी। कारण कि सरकार हमको जब खाने के लिए व्यवस्था नहीं देगी तो हम कैसे जिएंगे, हमारा बाल बच्चा कैसे जिएगा? अच्छा, मतदान का जो है आप लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतदान नहीं करेंगे, मत नहीं देंगे, यानी वोट नहीं देंगे। तो क्या वोट नहीं देने से इसका निदान होगा सर? वोट नहीं देंगे जब हमरा मतलब कि कोई सुनेगा नहीं तो हम कोई पार्टी को काहे को वोट देने जाए जी। जब कोई भी पार्टी हमारा सहयोग नहीं कर रही है, सरकार हमको इस पर कोई सहयोग नहीं कर रही है, तो हम क्यों मतदान देंगे, मतदान करेंगे? जिस तरह से देखा जा रहा है कि किसान का जो नाराज होना एक वाजिब बात है, लेकिन जिस तरह से मतदान से पहले इस तरह का एक मामला आया है, यह बड़ा संगीन है। चलिए हम और लोगों से भी बात करते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है सर, आप लोग का जो संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग जो है एक तरह से क्रांतिकारी एक रूप धारण होते जा रहा है। क्या सरकार आपको इस तरह से बात सुनेगी सर? पूरा सुनेगी, सुना देंगे। हाँ। काहे नहीं सुनाएंगे? आंदोलन ही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नहीं मानेगी तो आंदोलन करेंगे, उसके दरवाजे पर घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे, एसडीओ को घेराव करेंगे। नहीं होगा तो रोड जाम करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो आत्मदाह करेंगे। हम लोग आत्मदाह तक क्या करेंगे? आखिर तो कुछ तो करना है, जीने के लिए तो कुछ करना ही होगा ना जी। तो इसके लिए तो जब हमारा खेते नहीं रहा, पैदा कुछ रहबे नहीं करेगा, हम लोग रहिए क्या करेंगे? आखिर लोग क्या लग रहा है सर, सब लोग का जुट रहे हैं जिस तरह से, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि 2007 में मुख्यमंत्री जी हम लोग का 171 आदमी को पर्चा, दलित महादलित अन्य लोगों का पर्चा वितरण किए जी। कर्मचारी से लेके अमीन, पिलर तिलर सब गाड़ दिए, डीसी लार तक माने मेरा डॉक्यूमेंट सब तैयारी था। उसके बाद एंटी पार्टी हाईकोर्ट किए, हाईकोर्ट से हम लोग का डीएम यहाँ से क्लियर हो गया, माने हम लोग के पक्ष में हो गया, समझे? तो अभी वो लोग माने दंगा करते हैं या हम लोग का कब्जा नहीं दिला रहे। कहाँ पे आपका घर है? रामनगर दियारा। कितना? वार्ड नंबर 10 में, 9 में? 10 में। हाँ, लक्ष्मी नारायण राम है। तो जो है आप लोग को तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? प्रॉब्लम में मैंने कब्जा नहीं कर दिला रहे हैं, सरकार नहीं कब्जा दिला। हाँ, 171 बीघा के 171। हाँ, जबकि आपको सारा हाई कोर्ट से डिग्री अच्छी करके भेज दिया गया। डीएम जिसका मालिक डीएम होता है, डीएम यहाँ आएगा, डीएम से हम लोग के पक्ष में क्लियर डिग्री हो गया। डिग्री हो गया? हाँ। उसके बाद कब्जा नहीं हो रहा है, मरता है। अच्छा, जब आप लोग जाते हैं खेत पे तो कौन लोग आप लोग को मारपीट भी करता है? हाँ जी। हाँ।
तो अभी आप देख रहे हैं कि कई ऐसे मामला जो है दियारा से आपको निकलकर सामने आ रहा है और कई लोग जो है हमारे बीच हैं। चलिए हम इस दौरान में इनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है, तो क्या लग रहा है सर, जिस अनुसार से आप लोगों की एकजुटता देखी जा रही है? क्यों नहीं एकजुटता होगी? सबसे बड़ी बात है कि भूखे पेट का सवाल है। जब अन्नदाता के साथ इस तरह, जिस तरह रोहिंग्या के साथ किया जा रहा है संपूर्ण भारत में, उससे भी खराब स्थिति। आप लोग कह रहे हैं कि वोट का बहिष्कार क्यों करेंगे? हम लोग तो भारत के नागरिक ही नहीं। वोटर लिस्ट में नाम होने से क्या भारत की नागरिकता प्राप्त होती है? ऐसा नहीं। हमारा घर भी जो है बिहार सरकार में है, जैसा कि डीएम महोदय ने आदेश जारी कर दिया। तो फिर हम लोग वोट से क्या मतलब है? जब जमीन ही नहीं तो फिर वोट कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, जमीन नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं हम लोगों के साथ, तो फिर वोट से हम लोग को क्या मतलब है? राजनीति से क्या मतलब है? हम लोग आने वाले जितने भी तरह की चुनाव होगी सभी में हम लोग जो है पुरजोर विरोध करेंगे। अब वोट से दूर दूर तक हम लोगों के कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि सरकार हमें यह न समझे कि रामनगर मौजा के किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है, उसके साथ उदारपूर्ण रवैया होनी चाहिए। आज विकसित भारत की बात होती है, डिजिटल इंडिया की बात होती है, लेकिन यही बात होती है कि जब धरातल पर आप जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो यही है, अंदर से जो है खोखला ही खोखला नजर आएगा। बताइए कि किसानों के साथ इतनी बड़ी भूमि, भारत का सबसे बड़ा रेवेन्यू भी लिया जाए 36,000 बीघा, बताइए ये अन्नदाता हैं। धूप में, छांव में, बाढ़ में, अभी फिर पानी भरना शुरू हुआ, 2.5 महीने से पूरा जो है पंचायत डूबा हुआ है। क्या एगो कोई रहनुमा आए हैं? कुछ लोगों के पैसा आया, 50% लोगों का आज तक पैसा नहीं आया है। आप लोगों से पूछ लीजिए, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर लोग हैं जिनको जो है जीआर की राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। फसल क्षति के लिए हर लोग जो है जाकर आवेदन किए, 60 रुपया ऑनलाइन वाले को भी दिए, लेकिन एसडीओ साहब के लॉगिंग से या डीसीएलआर या डीएम के कहीं ना कहीं जो है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? जिस तरह से देखा जा रहा है, आप लोगों की बात, आप लोगों की चीजें जो है लगातार 10 वर्षों से जारी है, लेकिन सुना नहीं जा रहा है। क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? राजस्व वसूली नहीं तो वोट नहीं। जी। जब जमीनें नहीं है, न जमीन बेच सकते हैं, न जमीन खरीद सकते हैं, तो बेटी के ब्याह में जिसको अभाव है, बच्चा के पढ़ाई में जिसको अभाव है, घर मकान बनाने में अभाव है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो पहला मुद्दा है। पापी पेट का सवाल है। तो हमरा जब जमीन नहीं है तो हम सरकार के केवल वोटर हैं। क्या अगला कदम आप लोगों का? अगला कदम घेराव करेंगे, जाम करेंगे, अंतिम में जाके सरकार के दरबार में आत्मदाह करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस तरह से समय आ गया कि किसानों को, जो कि दूसरे को पेट भरते हैं, दूसरे को जिसे अन्नदाता कह सकते हैं, और जिनके बदौलत जो है लोगों को निवाला मुंह तक जाता है, वह व्यक्ति अगर आज वह करा रहे हैं, पीड़ा में है और आत्मदाह की बात कर रहे हैं, तो यह समस्या है, छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है और आने वाला समय में यह बड़ा एक बदलाव का भी संकेत है। तो सच तक भारत लाइव के साथ जुड़े रहे हैं, फिर मिलते हैं।